बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। यानी कि किसी बात को जब कहते समय कभी क्रिया जो होती है वो वाक्य के कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता मतलब काम जो करने वाला होता है। तो कभी जो है वाक्य के कर्म के अनुसार होती है, और कभी कभी क्रिया इन दोनों से अलग होकर के वाक्य के भाव के अनुसार भी होती है। तो व्याकरण में वाच्य शब्द का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है वो किसके अनुसार है। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या कोई भाव है। वाक्य में जो मुख्य विषय होता है, क्रिया का लिंग और वचन भी उसी के अनुरूप होते हैं। तो वाक्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब देखिए वाच्य के भेद में जो कृतवाच्य होता है, इसमें जहाँ क्रिया का संबंध सीधा वाक्य के कर्ता के साथ होता है, यानी कि जो काम हो रहा है वो कर्ता के साथ उसका सीधा संबंध होता है, और क्रिया का जो लिंग और वचन है वो भी कर्ता के अनुसार ही होता है। तो वहाँ पर होता है हमारा कर्तृवाच्य। जैसे बच्चे गाना सुनते हैं, इस वाक्य में बच्चे क्या हैं? कर्ता, क्योंकि वो कार्य को कर रहे हैं। तो ये पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो इसलिए क्रिया सुनते हैं भी पुल्लिंग और बहुवचन में है ना, क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चों के बारे में बोला गया है। तो ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण है इसके। मेरी बहन कबड्डी खेलती है, हलवाई जलेबी बनाता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, बंदर छत पर कूद रहा है, सिपाही चोर पकड़ता है, नानी कहानी सुनाएंगी, भारत मैच जीतेगा। अब इन वाक्यों में तुमने देखा बहन स्त्रीलिंग है और एक वचन है, हलवाई एक वचन है और पुल्लिंग है, चिड़िया स्त्रीलिंग है बहुवचन है, बंदर पुल्लिंग है एक वचन में है, सिपाही पुल्लिंग में है एक वचन, नानी स्त्रीलिंग एक वचन, भारत पुल्लिंग एक वचन। अब इसमें बहन स्त्रीलिंग एक वचन और खेलती है, तो इसमें भी जो है क्रिया क्या होगी? स्त्रीलिंग, और खेलती है में एक वचन और स्त्रीलिंग। ऐसी हलवाई, तो इसमें बनाता है, तो ये भी किस वचन में और लिंग में होगा? पुल्लिंग और एक वचन में। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो कर्तृवाच्य में क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। अब देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? जहाँ क्रिया का संबंध सीधा वाक्य में आए कर्म से होता है, यानी कि जहाँ क्रिया है, जो कार्य हो रहा है, उसका संबंध सीधा वाक्य में जो कर्म होता है उसके साथ होता है, और क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार होता है, तो वहाँ पर होता है कर्मवाच्य। जैसे छात्रों द्वारा कविता सुनाई जाती है, इस वाक्य में कर्म क्या है? कविता, क्योंकि कविता सुनाई जा रही है। तो ये स्त्रीलिंग है, एक वचन में है, तो इसीलिए क्रिया सुनाई जाती है भी स्त्रीलिंग एक वचन में है। जैसे इसके अन्य उदाहरण, अध्यापक द्वारा परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, कबूतरों द्वारा दाना चुगा जाता है, छात्रों द्वारा चित्र बनाया जाता है, दादी जी द्वारा मंदिर जाया जाता है, विद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी, अनुराग द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, अमन द्वारा लीचियाँ खाई जाती हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कर्ता जो है परीक्षाफल किस में है? पुल्लिंग एक वचन में, तो क्रिया किया जाएगा भी पुल्लिंग एक वचन में है। दाना पुल्लिंग एक वचन में है, तो चुगा जाता है वो भी पुल्लिंग एक वचन में होगी क्रिया। चित्र पुल्लिंग एक वचन में है, तो क्रिया बनाया जाता है भी
पुल्लिंग और एक वचन में ही होगी। मंदिर पुल्लिंग है और एक वचन है, तो जाया जाता है भी पुल्लिंग और एक वचन में ही होगी क्रिया। परीक्षा स्त्रीलिंग और एक वचन है, तो इसमें भी जो क्रिया है की गई थी वो भी स्त्रीलिंग एक वचन में होगी। पुस्तकें स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो पढ़ी जाती हैं, ये भी क्रिया स्त्रीलिंग और बहुवचन में होगी। लीचियाँ स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो क्रिया भी खाई जाती हैं स्त्रीलिंग और बहुवचन में होगी। तो इन उदाहरणों के वाक्यों में कर्ता के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने अथवा एक वचन या बहुवचन होने का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। तो अब देखिए नंबर 3 में भाववाचक, जहाँ वाक्य में कर्ता और कर्म को प्रधानता ना देकर किस जो क्रिया है, जो कार्य हो रहा है, वो किस भाव से किया जा रहा है, इसे प्रधानता दी जाती है, वो हमारा कहलाता है भाववाचक। जैसे दादी माँ से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो इस वाक्य में जो क्रिया है पढ़ना को न कर पाने का भाव है ना। तो कर्ता दादी, क्योंकि वो इस कार्य को कर रही हैं, और कर्म क्या है? पुस्तक का इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ भाववाच्य है। तो कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे लड़कियों से गीत गाया नहीं जाता, पिताजी से अखबार पढ़ा नहीं जाता, चुटकुला सुनकर हंसी आ जाती है, चुटकुला सुनकर हंसा जाता है, बंदर से कूदा नहीं जाता, अक्षर से प्रतियोगिता में दौड़ा जाएगा, बूढ़े से चला नहीं जाता, समर से लिखा नहीं जाता। तो गाया न जा सकना, ये क्या है? वाक्य का भाव। और क्रिया क्या है इसमें? गाया नहीं जाता। दौड़ा जाना कि वाक्य का भाव है, और दौड़ा जाएगा है तो क्रिया। पढ़ा न जाना वाक्य का भाव है, क्रिया है पढ़ा नहीं जाता। चला न जाना ये वाक्य का भाव है, और क्रिया है चला नहीं जाता। हंसा जाना वाक्य का भाव है, और क्रिया हंसा जाता है। लिखा न जाना ये वाक्य का भाव है, और क्रिया लिखा नहीं जाता। कूदा न जाना वाक्य का भाव है, और क्रिया कूदा नहीं जाता। अब वाच्य परिवर्तन में देखिए, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बनाना। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए वाक्य की जो क्रिया है उसका सकर्मक होना आवश्यक है, यानी कि उसमें कर्म होना आवश्यक है। तो इसके लिए वाक्य के कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। यदि वाक्य में प्रयोग किए गए कर्म के साथ कोई कारक चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। हमारे कारक चिन्ह कौन से हैं जो हमने पढ़े थे? जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, वो सब। तो क्रिया का लिंग और वचन का वाक्य में प्रयोग किए गए कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही कर दिया जाता है। और क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप भी जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए इसका उदाहरण, कृतवाच्य में है माँ फलों को धोती है, तो कर्मवाच्य में हम इसको कैसे लिखेंगे? माँ के द्वारा फल धोए जाते हैं। अब कृतवाच्य के वाक्य में क्रिया के अनुसार है, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। कृतवाच्य में कर्ता माँ स्त्रीलिंग एक वचन है, और क्रिया धोती है भी स्त्रीलिंग एक वचन में ही है। और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता माँ के साथ के द्वारा का प्रयोग किया गया है। कर्म फल के साथ लगे कारक चिन्ह को हटा दिया जाता है। क्रिया का रूप जो है कर्म फलों के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन में हो जाता है। धोना क्रिया के साथ जाते हैं का प्रयोग करके जाना क्रिया को जोड़ दिया जाता है। जैसे इसके और उदाहरण देखिए, कर्तवाच्य से ईशान पुस्तक पढ़ रहा है, तो भाववाच्य में ईशान द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। गगनेंदु घर जाता है, तो गगनेंदु द्वारा घर जाया जाता है। ममता गुड़िया खरीदती है, तो ममता द्वारा गुड़िया खरीदी जाती है। लेखक कहानी लिखता है, लेखक द्वारा कहानी लिखी जाती है। प्रखर दूध पीता है, तो प्रखर द्वारा दूध पिया जाता है।
मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा, मेरे द्वारा ठंडे पानी से नहाया जाएगा। श्रेयांश पतंग उड़ाता है, श्रेयांश पतंग द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। सत्यम संस्कृत नहीं पढ़ सकता, सत्यम से संस्कृत नहीं पढ़ी जाती। ठीक है। अब कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल देते हैं और उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। अब भाववाच्य की जो क्रिया है पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। जैसे इसके उदाहरण देखिए, हम इतना नहीं खा सकते, ये कृतवाच्य में है, तो भाववाच्य में इसको बनाया जाएगा हमसे इतना नहीं खाया जाता। इस उदाहरण में जो कृतवाच्य के वाक्य में कर्ता है हम और क्रिया खा सकते, इसे भाववाच्य में परिवर्तन करते समय हम के साथ से परसर्ग जोड़ दिया गया है। क्रिया सामान्य भूतकाल में बदल दी गई है और उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ने से वह खाया जाता हो गई है। तो क्रिया खाया जाता पुल्लिंग अन्य पुरुष और एक वचन में है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे छात्र पान मसाला नहीं खाते, तो भाववाच्य में इसको हम कैसे बनाएंगे, छात्रों द्वारा पान मसाला नहीं खाया जाता। कृतवाच्य में दादी जी चारपाई पर बैठी है, तो इसको हम भाववाच्य में बनाएंगे कि दादी जी द्वारा चारपाई पर बैठा नहीं जाता। कृतवाच्य में रोगी बिस्तर से नहीं उठता और भाववाच्य में रोगी द्वारा बिस्तर से नहीं उठा जाता। तुम कंप्यूटर नहीं सीखते, तुमसे कंप्यूटर नहीं सीखा जाता। छात्राएं लिख रही हैं, छात्राओं द्वारा लिखा जा रहा है। यतीम नहाता है, यतीम द्वारा नहाया जाता है। अशरफ गाता है, अशरफ द्वारा गाया जाता है। शेर दहाड़ता है, शेर द्वारा दहाड़ा जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे वाच्य। तो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।